जैसे कि हम जानते हैं कि देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। इस आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, जिसके अंदर सरकार ने उच्चतम वर्ग और न्यूनतम वर्ग के लिए तो सोचा, लेकिन मध्यम वर्ग हमेशा की तरह फंस कर रह गया। और मध्यम वर्ग ही वह श्रेणी है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर रखा हुआ है, क्योंकि हम देखेंगे कि हमेशा मध्यम वर्ग नीचे जाने से डरता है और उच्चतम वर्ग की चकाचौंध से अपने आप को आकर्षित करता रहता है। और उस चकाचौंध के कारणवश वह लोन लेता है, वह गाड़ी खरीदता है, महंगे फ़ोन खरीदता है, वह अपने आप को उच्चतम वर्ग तक पहुंचाने के लिए हर तरीके के कदम उठाता है। लेकिन आज हम देखें कि एक महीने की अगर उसे सैलरी ना मिले तो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाएगी। और इसका कारण हमें यह देखने को मिल रहा है कि कंपनियों के अंदर छंटाई जारी है, क्योंकि देश के अंदर डिमांड खत्म होती जा रही है। डिमांड के कारण ही रोजगार होता है। अगर आज हम रोजगार की श्रेणी को देखेंगे तो रोजगार बिल्कुल नीचे गिर चुका है। ऐसा देखा जा रहा है कि 9 करोड़ से लेकर 12 करोड़ लोग इस महामारी में बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वह दर 7% से बढ़कर 25% तक चली गई है। और इसका कारण हमें यह देखने को मिल रहा है कि कंपनी के अंदर छंटाई जारी है, क्योंकि कंपनियों के अंदर काम नहीं है। काम इसलिए नहीं है क्योंकि देश के अंदर डिमांड नहीं है। और छंटाई का कारण यह है कि आज कोई भी बड़ी कंपनी लोन लेने से कतरा रही है। उनका कहना है कि हम लोन तो ले लेंगे, लेकिन लोन जब लेंगे ना, जब हमारे पास डिमांड होगी। तो इसी कमी को पूरा करने के लिए वह लोगों की छंटाई कर रहे हैं, क्योंकि काम कम है तो उसके लिए लोगों की ज़रूरत भी कम हो चुकी है। आज हम देखेंगे कि लोगों की सैलरी 50% कम कर दी गई है, 70% कम कर दी गई है। तो वो इसलिए ही कर दी गई है क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास व्यवसाय नहीं है। आज हम लोगों से यह जानेंगे कि मध्यम वर्ग को किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ये पैकेज ना अमीर वर्ग को कुछ बेनिफिट कर रहे हैं, ना ही किसी भी मध्यम वर्ग के बंदों को बेनिफिट कर रहे हैं। अगर कोई 20 लाख करोड़ का पैकेज सरकार को लेके आई है तो 5 दिन तो सरकार को समझाने में लग गए। तो आप खुद सोच लीजिए कि कैसा पैकेज आया। ये सारा का सारा पैकेज सिर्फ सप्लाई साइड से है, डिमांड साइड पे कुछ है ही नहीं। पहले ही इंडिया एक बहुत ही डिस्ट्रेस इकोनॉमी है जहाँ पर एनपीएस इतने बढ़ते जा रहे हैं। उधर आप 20 लाख करोड़ का एक नया लोन लाके पूरी की पूरी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने में लगे पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात करी जा रही थी डिमांड साइड को पुश देने के लिए लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ फंड देने की। ऐसा कोई फंड देने का कार्य तो इसमें करा नहीं गया। बस यही कहना चाहूँगा। तो मध्यम वर्गीय जो पिस रहा है, खासतौर से जो बिल्कुल निम्न मध्यम वर्गीय है, जो लाइन में नहीं लग पा रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है शर्म की वजह से, वो लाइन में लगेगा तो उसके दिमाग में आज भी ये सोच है कि हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे खाना लेने के लिए। लोग नहीं गए तो सरकार उस बारे में सोचे, उनकी जिंदगी को उबारे किसी भी तरीके से, और हर आदमी तक, समाज के हर वर्ग तक, हर व्यक्ति तक 20 लाख करोड़ का फायदा पहुंचे, जैसा कि विपक्ष के नेताओं ने भी कहा। और वो सच है कि सरकार इस पर ध्यान दे। देखिए, मोदी सरकार ने जो पैकेज दिया है वैसे तो देश के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें मीडियम क्लास जो मध्य वर्ग जिसे कहा जाता है उसके लिए कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ना तो वो ऊपर से कहीं उसको बेनिफिट मिलता है, ना नीचे से कहीं से मिलता है। वो बीच में पिस के रह गया है। ना तो उसको कहीं खाने पीने की लाइन में लग सकता है, और ना किसी से वो क्रेडिट मांग सकता है, उधार मांग सकता है। अब उसकी सारी EMI कटने लग गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आ गए कि सबको रेंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि मीडियम वर्ग के पास अपनी ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना अपना घर है, सब किराए पे लगभग रहते हैं। अब वो दोहरी मार सारी की सारी मीडियम क्लास पर ही पड़ती जा रही है। देखने के लिए सिर्फ पैकेज है, लेकिन मीडियम क्लास के लिए उसके अंदर कुछ नहीं है। अब आगे हमने टैक्स देना है, सब कुछ देना है, सब कुछ दिया जाएगा। गवर्नमेंट की सारी लायबिलिटी हमारे ऊपर ही आनी है। हमारे लिए उसके अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं है मेरे हिसाब से। अभी अगर आप देखोगे, अगर उसकी देनदारी या उसकी भूमिका को देखोगे तो मध्यम वर्ग को क्या राहत मिले? कुछ नहीं। मध्यम वर्ग को अपना अगर आय का इनकम टैक्स उसको देना है, बिजली पानी के बिल उसको भरने हैं, सारे टैक्स, सारे स्कीम, EMI उसको अपनी देनी है। अगर किसी चीज़ में उसको कोई छूट उस तरह से नहीं मिली है कि कोई रिबेट उसको उस तरफ से मिली हो। तो इसी प्रकार अगर हम देखें, उसको फ़ायदे की बात अगर कहें तो इसमें से जो अगर सरकार ने घोषणा की है वो कोई बड़े फैक्ट्री वालों के लिए दी है, या जो बड़े बैंक से जिन्होंने लोन दिया है उनके लिए राहत की बात मिली है। सर वो जो सरकार ने जो लाई वो सरकार को ही नहीं समझ, सरकार हमें नहीं समझा पाई तो हमारे क्या समझ आएगा। और मध्यम वर्ग के लिए उसमें कुछ भी नहीं है कि सब लोन माफी है, लोन ले लो ऊपर ब्याज देते हैं, लोन ले लो ब्याज देते हैं, सिर्फ यही है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है, वो सबसे ऊपर है। ठीक मेरा ये मानना है कि देखिए गवर्नमेंट डायरेक्ट कैसे दे सकती है, उसके कई तरीके हैं। जैसे आपको TDS कम कराया, 10% TDS करता है, हम 7.5% कटेगा, मुझे 2.5% में जो लोगों को
ये PF 12% कटता था, अब 10% कटेगा, 2% मेरे अकाउंट में ज़्यादा आएगा ना। तो डायरेक्ट इस तरह से गवर्नमेंट को देखिए हर कई सेक्टर को देखना है, प्रायोरिटी जिसकी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट उसको वहीं पे देती है। मेरा ये ऐसा मानना है। आज हमने लोगों की राय को जाना और हमने यह देखा कि मध्यम वर्ग को किन परेशानियों से सामना करना पड़ रहा है। प्रखर संवाद से रोहन की रिपोर्ट।